बायोलॉजी की तारीख में फितरी दुनिया के डाटा को सबसे पहले यूनानियों ने मुरतब किया। अरस्तू ने मुनज़्ज़म शक्ल में ऐसे मुशाहदात पेश किए जिनसे इस ख्यालात को तक़वियत मिली कि तमाम जानवर और पौधे आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। बाद में इस ख्याल ने कुछ सवालात को जन्म दिया, जैसे क्या साख की कोई ऐसी बुनियादी इकाई है जो तमाम जानदारों में मुश्तरका हो। लेकिन 17वीं सदी तक यानी माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से केवल किसी को यकीन नहीं था कि तमाम जानदार वाकई एक मुश्तरका इकाई रखते हैं जो कि सेल है। 1965 में एक बरतानी साइंसदान रॉबर्ट हुक ने पहली मर्तबा सेल को बयान किया। इसने कार्क की बारीक स्लाइस काश का मायना करने के लिए खुद साख्ता लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल की। इसने शहद की मक्खियों के छत्ता की तरह खाली खाने देखे। हुक ने कार्क में मौजूद इन खानों को सिलोलाई का नाम दिया। इसकी इख्तियार की हुई इस्तिलाह आम सेल की सूरत में आई, हम तक सेल की सूरत में आए। चंद सालों बाद हॉलैंड के एक माहिर फितरत एंटोनी वान लीवनहुक ने जिंदा सेल का मुशाहदा किया। इसने तालाब और पानी में मौजूद जिंदा सेल को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और इनका नाम एनिमैल्यूक्लिस रखा। एनिमैल्यूक्लिस रखा। शक्ल में रॉबर्ट हुक की मैदान रियाजदार माहिर तबियात था। इसी गैर मामूली इंजीनियरिंग की सलाहियतों ने इसे कई मशीनी आलात को ईजाद और कई को बेहतर करने के काबिल बनाया है, जिसमें टाइम पीस, बुलंदी मापने का आला यानी क्वाड्रेंट और टेलीस्कोप शामिल है। कार के तराशे के आरे में इनका ज्यादा यहाँ रखा गया है। अगली 1.5 सदी तक सेल की अहमियत को बायोलॉजिस्ट की तायद न मिल सकी। 1809 में एक फ्रांसीसी माहिर फितरत जीन एबर्ट डी लिमार्क ने ख्याल पेश किया कि किसी जिस्म जिंदगी नहीं हो सकती जब तक इसके हिस्से सेल पर मुश्तमिल ना हो या इनको सेल ना बनाया हो। 1831 में एक बरतानी माहिर नबातात रॉबर्ट ब्राउन ने पौधे के सेल में न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। 1838 में जर्मन माहिर नबातात मैथिस शिल्ड्रन ने पौधों के टिश्यू का मुताला किया और सेल थ्योरी का पहला बयान जारी किया। इसने कहा कि पौधे ऐसे इनफरादी सेल का मजमू है जो कि मुकम्मल तौर पर आजाद होते हैं। एक साल बाद 1839 में एक जर्मन माहिर हैवानात थीडन विश्वान ने बयान दिया कि जानवरों के टिश्यू भी इनफरादी सेल के बने होते हैं। इस तरह शिल्ड्रन और श्वान ने सेल थ्योरी को इब्तदाई शक्ल में पेश किया। 1855 में एक जर्मन तबीब रोडोल्फ वर्चू ने सेल थ्योरी में एक इजाफा पेश किया। इसने कहा कि तमाम जिंदा सेल पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। 1862 में लुईस पास्चर ने इस ख्याल का तजर्बाती सबूत फराहम किया। सेल थ्योरी को बायोलॉजी में एक बुनियादी इल्म जाना जाता है और बायोलॉजिकल रिसर्च के तमाम मैदानों में इसके असरात हैं। शिल्ड्रन और शुमान के सेल थ्योरी पेश कर देने के बाद सेल की बहुत सी तफसीलात का मुताला किया गया और सेल थ्योरी को बढ़ाया गया। आज सेल थ्योरी में यह असूल शामिल है। पहला असूल, तमाम जानदार एक या एक ज्यादा सेल के बने होते हैं। दूसरा, सेल सबसे छोटी जिंदा चीजें हैं। ये तमाम जानदारों की तंजीम की बुनियादी इकाई हैं। तीसरा, सेल पहले मौजूद सेल में तकसीम के जरिए वजूद में आते हैं।